नमस्कार। आज मैं आपसे मकर संक्रांति के बारे में सिर्फ परंपराएं नहीं बल्कि वो बातें साझा करने जा रही हूँ जो बहुत कम लोगों को पता होती है। हम मकर संक्रांति मनाते हैं, दान करते हैं, तिल गुड़ खाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही दिन इतना शक्तिशाली क्यों माना गया? क्यों कहा गया कि इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है? आज की यह कथा एक पर्व की नहीं, ऊर्जा, चेतना और जीवन दिशा की है। मकर संक्रांति वह पावन दिन है जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी क्षण से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। दक्षिणायन जहाँ जड़ता, थकान और भ्रम होता है, उत्तरायण जहाँ जागृति, गति और प्रकाश होता है। शास्त्र कहते हैं उत्तरायण देवताओं का दिन है, अर्थात इस समय किया गया हर शुभ कर्म सीधे दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाता है। उत्तरायण केवल सूर्य की दिशा नहीं है, यह मानव जीवन की दिशा है। जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है, दिन बड़े होते हैं, प्रकाश बढ़ता है। ठीक वैसे ही जब इंसान अपने भीतर नकारात्मकता से ऊपर उठता है तो उसका जीवन भी उत्तरायण हो जाता है। मकर संक्रांति हमें सिखाती है अंधकार अस्थायी नहीं होता। अब एक गहरा रहस्य, प्राचीन ग्रंथों में मकर संक्रांति को ऊर्जा द्वार कहा गया है। इस दिन सूर्य की किरणें मानव शरीर के मेरुदंड से जुड़ी ऊर्जा रेखाओं पर विशेष प्रभाव डालती है। इसी कारण इस दिन किया गया जप, ध्यान, दान और संकल्प साधारण दिनों से कई गुना तेज असर करता है। इसलिए ऋषि मुनि उत्तरायण में भी साधना शुरू करते थे। महाभारत में भीष्म पितामह ने इच्छा मृत्यु का वरदान होते हुए भी उत्तरायण की प्रतीक्षा की। क्यों? क्योंकि उत्तरायण में देह त्याग मोक्ष का द्वार माना गया। हम सिखाता है यही समय और सही दिशा जीवन को नहीं, मृत्यु को भी पवित्र बना देती है। मकर संक्रांति प्रगति के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। नई फसल, नया अन्न और सूर्य को धन्यवाद। अब पतंग का रहस्य समझिए। पतंग उड़ाना केवल खेल नहीं है, पतंग प्रतीक है इच्छाओं को आकाश तक ले जाने का। डोर हाथ में रहती है और नजर आकाश में। यही संतुलित जीवन का संदेश है। शास्त्र कहते हैं संक्रांति के दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। दान केवल देना नहीं, अहंकार छोड़ना है। तिल का रहस्य, तिल नकारात्मकता ऊर्जा को शोषित करता है। गुड़ का रहस्य, गुड़ सूर्य के तीव्र ऊर्जा को संतुलित करता है। इसलिए तिल और गुड़ एक ऊर्जा संतुलन सूत्र है। अब 108 का रहस्य, सूर्य और पृथ्वी की दूरी लगभग 108 गुना सूर्य के व्यास के बराबर मानी गई है। इसलिए 108 जप सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जोड़ता है। मकर संक्रांति के समय सूर्य और शनि एक विशेष सामंजस्य में होते हैं। सूर्य इच्छा और आत्मा, शनि कर्म और फल। जब इच्छा और कर्म एक दिशा में चले तो संकल्प टूटता नहीं। एक ऐसी मान्यता है, मौन मनोकामना विधि। मकर संक्रांति के सुबह सूर्य को जल देते समय मनोकामना मन में कहिए, जोर से नहीं। मान्यता है इस दिन मौन में कही गई इच्छा सबसे पहले पूरी होती है। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है, हम याद दिलाते हैं कि सूर्य कभी रुकता नहीं और जब सूर्य चलता है तो जीवन भी चलता है। आज लिया गया एक छोटा सा संकल्प पूरा वर्ष बदल सकता है।
आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।